डन। अरे रेड कलर किसने किया है पीछे, देखा ना? या नो, बस दिख नहीं रहा अब। और एक और चीज, अगर ये हटा ही दूं एकदम दिख रहा है कि नहीं अब? आप दिखाओ। हाँ लुकिंग गुड यार। लाइव कैमरा पे हम लोग फ्रेम सेट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। समझा भाई, क्या हाल है? मोटरोला का प्लान थोड़ा सा चेंज लग रहा है। मोटरोला के आप सबसे ज्यादा स्मार्टफोन देखते हो, बीच बीच में कभी कभी टैबलेट। अभी मोटरोला कह रहा है हम आ रहे हैं लैपटॉप लेकर। मोटरोला कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जैसे एप्पल का इकोसिस्टम बेस्ड कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, एंड्रॉइड में सैमसंग के आते हैं। आप जानते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट है विद मल्टीपल इकोसिस्टम फीचर्स। तो मोटरोला भी यहाँ पे कुछ वैसा ही एंटर कर रहा है। इसमें भी कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप मोटरोला वगैरह के साथ, फोन के साथ या टैबलेट या लैपटॉप के साथ कैसे काम करता है सब कुछ दिखाता हूँ। इस लैपटॉप का नाम है मोटो बुक 60। इनफैक्ट इनका एक मोटरोला पैड 60 प्रो भी लॉन्च हुआ है, और उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं दिखा दूंगा। मेनली मैं लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूँ। बाय द वे यहाँ पे लेट मी क्लियर, ये वीडियो मोटरोला इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं मोटरोला ने क्या कुछ दिया है इस लैपटॉप में, और मोटरोला के लैपटॉप के साथ क्या फीचर्स वगैरह काम करेंगे, फोन के साथ क्या कैसे, सब कुछ दिखाता हूं। तो अपने डब्बा खोल प्रोसेस से शुरू कर लिया जाए, यानी कि अनबॉक्सिंग। ये बॉक्स था, इसके अंदर लैपटॉप है, साथ में एक चार्जर है 3-in-1 सॉकेट के साथ, और जो चार्जिंग पॉइंट है वो टाइप सी के साथ आता है। 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, और ये है हमारे पास लैपटॉप। मेरे पास जो कलर है ये एक्चुअल में पैंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन कलर है। एक और कलर आएगा, यहाँ मैं दिखा दूंगा आपको। खैर हम लोग लैपटॉप की बात करते हैं। अगर आप लैपटॉप देखेंगे ना तो 14 इंच 1.39 kg वेट है इसका, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रखी है। मेटल बिल्ड है, एल्यूमिनियम बेस्ड, इनफैक्ट मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, और पूरा ये लैपटॉप मैट फिनिश में है। फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह तो नहीं आता इस पे। ज्यादा मोटा लैपटॉप नहीं है, बहुत ज्यादा स्लिम भी नहीं है। 16.9 mm के आसपास थिकनेस है। बाय द वे इजीली वन हैंड ओपन हो जाता है। साथ में कोई मेजर लीड वोबल या कीबोर्ड फ्लेक्स वगैरह तो नहीं दिखा मुझे। बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है इसकी, और ये नॉर्मली अगर आप देखेंगे इसका जो लिड है, बेसिकली जो ओपनिंग है 180 से थोड़ा कम, आई थिंक 170 डिग्री के आसपास चला जाता है। ऐसे लेट के भी दिखेगा पूरा। और पोर्ट्स की बात करें, अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे यहाँ पर एक HDMI 1.4B है। डिस्प्ले आउटपुट कितना दे सकता है यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। टाइप सी भी मिल जाता है ना हमें उससे, और हाई क्वालिटी पे भी ले सकते हैं डिस्प्ले आउटपुट। 2 टाइप सी है यहाँ पे। ये थंडरबोल्ट वाले नहीं है, एक्चुअल में ये 3.2 Gen 1 है, एंड PD चार्जिंग 3.0 के साथ आते हैं, और DP पोर्ट 1.4, और साथ में वो चीज जो कि फोन में कम मिलते हैं, एक 3.5 mm जैक। और राइट साइड बात करें, 2 USB-A 3.2 Gen 1, एक ऑलवेज ऑन के साथ आता है। जिसको नहीं पता, ऑलवेज ऑन बेसिकली लैपटॉप बंद भी है तो वायर लगा देंगे, फोन वगैरह चार्ज हो जाता है। ऑलवेज ऑन से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले याद आ जाता है ना। खैर ये ऑलवेज ऑन का मतलब था। और बगल में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, और एक पावर बटन है। और क्योंकि ये 14 इंच लैपटॉप है ना, तो 14 इंच के लैपटॉप में नमपैड तो नहीं होता, आप जानती हो। यहाँ भी नमपैड नहीं मिलेगा। पूरा आपको जो कीबोर्ड मिलता है, यहाँ हमें बैकलिट का सपोर्ट मिलता है, यानी कि बैकलिट कीबोर्ड है। कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। और जो ट्रैक पैड है मल्टी जेस्चर सपोर्ट करता है, लेकिन जो 14 इंच लैपटॉप के हिसाब से देखें, साइज सही दे रखा है। अच्छा है, थोड़ा बड़े साइज का है तो ये सही दे रखा। बाकी जो स्पीकर की बात करें, 2 वोट के 2 स्पीकर है विद डोल्बी एटमॉस। हालांकि जो स्पीकर आउटपुट है वो मुझे एवरेज साइड लगा। सेम टाइम अगर बात करते हैं वो है इसका डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे ज्यादा बेजल्स वगैरह तो देखने को नहीं मिलते। डिस्प्ले इसका वैसे हाईलाइटिंग पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर 14 इंच ये 2.8 के हाई रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले है। तो आपको जो डिस्प्ले पे कलर्स आने वाले, जाहिर सी बात है 10 बिट है तो कलर्स काफी अच्छे आने वाले हैं। यानी कि जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है ना, वीडियो वगैरह देखने का, वो काफी अच्छा है। अब OLED है तो यहाँ पे आपको कलर्स की शिकायत तो नहीं होगी। 100% sRGB, DCI-P3 ये सब कुछ मिल जाएगा, और 500 निट्स की ब्राइटनेस भी दे रखी है। ब्राइटनेस इज गुड इनफ। और हाँ, यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज है ये फिक्स है आपका, वेरिएबल वाला नहीं है। और साथ में HDR का सपोर्ट मिल जाएगा, आप उसको ऑन कर सकते हैं। एंड बाय द वे ये ग्लोसी डिस्प्ले है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस यहाँ नहीं मिलेगा। इस रेट में नॉर्मली नहीं मिलता लैपटॉप की लिस्ट में। प्राइस भी आपको बताता हूँ एक्जैक्टली। और फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए मैंने चेक किया, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं, लेकिन हाँ विंडोज हेलो के लिए फेस स्कैनर मिल जाता है। फेस स्कैनर काम इस तरीके से करता है, फास्ट कर लेता है काम। लेकिन जो परफॉर्मेंस के लिए मैंने कई चीजें टेस्ट करी, मैं सब कुछ दिखाता हूँ किसके लिए है किसके लिए नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ जो प्रोसेसर मिलता है ना हमें, ये है इंटेल कोर 5 210H 8 कोर 12 थ्रेड बेस्ड। और थोड़ा टेक्निकल बताता हूँ, फिर आपको अभी मैं रियल लाइफ वाला भी बता दूंगा। साथ में जो हमें ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड मिलेगा, इंटेल आर्क ग्राफिक कार्ड है। तो मैंने इसका जब ग्राफिक वाला स्कोर टेस्ट किया, Geekbench GPU स्कोर ये आपके सामने है। Geekbench GPU में वोल्कन वाला भी है और OpenCL दोनों देख सकते हो। जब CPU का मैंने स्कोर चेक किया, Cinebench देखिए आप, सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो प्राइस है इसका, मेरे पास जो वेरिएंट है 65,000 के आसपास है। वैसे ऑफर वगैरह भी इसके साथ मैं यहाँ पे एग्जैक्ट दिखा दूंगा। ऑफर के साथ 61,999 रुपीज तक आ जाएगा। डिटेल आपके सामने है। इनफैक्ट Geekbench CPU स्कोर भी देख सकते हो आपके सामने है। और कुछ जरूरी चीजें जैसे कि जो रैम है, 16 GB का रैम है, DDR5 रैम है ये, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली,
और जो SSD है 512 GB Gen 4 है और इसका स्कोर अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं आप 6000 के आसपास। तो अच्छी क्वालिटी वाला दे रखा है कॉम्बिनेशन। रैम स्टोरेज, हालांकि आप स्टोरेज को तो बढ़ा सकते हैं, एक और स्लॉट है इसके अंदर। तो ये इसका हार्डवेयर था। बाकी हाँ, विंडोज 11 होम के साथ आता है और इसके अंदर ऑफिस भी मिल जाएगा आपको, MS Office 2024। और कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे Wi-Fi 7 है और ब्लूटूथ 5.4 है। और रियल लाइफ में चलते हैं। बाकी हाँ, सिनेबेंच के साथ साथ जो स्कोर दिखाया मैंने, ये PC Mark 10 स्कोर भी है। तो ये स्टैंड कहाँ करता है डेली लाइफ में, हमने इस पे कुछ टेस्ट किए। सबसे पहले तो आपके मन में आ रहा होगा भाई क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, सारी चीजें बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर आपके मन में आ रहा है गेमिंग का क्या हाल है, ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है। हमने कुछ ट्राई किया, जैसे वैलोरेंट ट्राई किया तो हमें हाई सेटिंग पे, सेटिंग आप देख सकते हो एग्जैक्ट सामने, हमें 110-115 FPS के आसपास एवरेज मिल रहा था। प्लेबल था ये। और हमने GTA 5 जब ट्राई किया, GTA 5 में हमें ना एक्चुअल में 60-70 के आसपास FPS मिलता है। तो गेमिंग के लिए नहीं है, बस मैंने आपको प्ले करके दिखा दिया क्या FPS मिलता है। और CPU कितना बेटर है, क्या क्या हैंडल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एकदम प्रोफेशनल वाला नहीं, लेकिन अपने लिए लाइट रूम यूज करना चाहते हैं, फोटोशॉप चलाना चाहते हैं, सही चलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसमें। और अगर आपके मन में भाई एडिटिंग आ रहा है तो वही बात हो गई ना, सो नॉट फॉर प्रॉपर प्रोफेशनल एडिटिंग, बिकॉज वहां पे बेटर GPU चाहिए होता है। बेसिक थोड़ी बहुत फन टू यूज वीडियो आपको एडिट करनी वो कर सकते हैं, प्रोफेशनली नहीं। बाकी हमने इसको थोड़ा हैवी यूज किया, कुछ ज्यादा ही टैब एप्लीकेशन ओपन करके बहुत फास्ट जब हम लोग एप्लीकेशन को स्विच करते हैं, बिकॉज लैपटॉप भी तो 60-65,000 का ही है ना, तो बहुत ज्यादा जब करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लैग दिखेगा, बट इतना ज्यादा तो नहीं जिस तरह के लिए बना है ये। लेकिन अगर आप 2-3 एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसके साथ 5-7 टैब ब्राउजिंग में, ये सब अगर आप काम करते हैं, ऐसे कोई लैग वगैरह फील नहीं देता। इसको आप ऐसे सोचिए जैसे आपको डेली लाइफ में जितने काम होते हैं, सबसे पहले ब्राउजिंग करनी है, पढ़ाई लिखाई वाला काम है, या अगर आप थोड़े प्रोफेशनल है तो ऑफिस वाले जितने काम है, MS ऑफिस वाले बेसिकली वो हो गया, या फिर आपके डेली लाइफ के जो एप्लीकेशंस हैं, प्लस वीडियो वगैरह अगर आपको देखना तो डिस्प्ले OLED है, वो सबका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह भी सही है कंसीडरिंग प्राइस। और अगर आपके मन में आ रहा है थर्मल का क्या हाल है, देखिए नॉर्मल टास्क पे मैंने देखा 1-2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, ऐसे ये ज्यादा ओवरहीट नहीं कर रहा है, कंट्रोल वे में है, लैब पे रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा गेमिंग करके देखा, क्रोम में 10-15 टैब्स ओपन कर दिए, डाउनलोडिंग भी लगा दिया, टास्क मैनेजर भी खोल दिया, इन सब चीजों के साथ तो हमें थर्मल फील हुआ। वहां पे परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो डाउन भी करता है। आप टेम्परेचर देख सकते हो यहाँ पे 48 डिग्री तक शो कर रहा था। हैवी काम में ये सब फील होगा, बट सेम टाइम हमने टेस्ट किया, 2-3 एप्लीकेशन रन कर रहे थे, कुछ मतलब जैसे एक नॉर्मल यूजर होता है ना, कुछ टैब ओपन कर रखे, 2-3 एप्लीकेशन स्विच कर रहा है सॉफ्टवेयर को बेसिकली, तब इसमें टेम्परेचर सही फील करा रहा था। और कूलिंग फैन नॉर्मली देख ही सकते हो आप, नीचे वेंट है और ये लिड के बैक साइड में स्टैंडर्ड जैसे होता है। एक्चुअल में ये लैपटॉप मैं ज्यादा दिन से नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, बट इनिशियली मैंने काफी कुछ ट्राई किया ताकि मैं आपको बता सकूं कहाँ स्टैंड कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किसको ये टारगेट करता है। इसी के साथ जो इकोसिस्टम फीचर्स का क्या हाल है, तो यहाँ पे मोटरोला का आपने स्मार्ट कनेक्ट देखा ही है। स्मार्ट कनेक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो भी मोटरोला के फोन सपोर्ट करते हैं, जैसे S सीरीज के फोन है, कुछ फोन है ना, स्मार्ट कनेक्ट को हम विंडोज लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, तो आपका फोन कनेक्ट हो जाता है, टीवी से भी कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट प्री इंस्टॉल होकर आता है पहले से। तो यहाँ पे आपका पूरा जो स्मार्ट कनेक्ट है, आप अपने फोन को वायर या वायरलेस कनेक्ट करिए, जैसे मैंने मोटरोला एज 60 स्टाइलस कनेक्ट कर दिया क्योंकि ये स्मार्ट कनेक्ट के साथ आता है। तो आप अपने पूरा फोन का एक्सेस ले सकते हैं यहाँ पे। और कुछ फीचर्स इकोसिस्टम के, जैसे मैंने मोटरोला का एक टैबलेट रखा है बगल में, मोटरोला का एक फोन, बीच में लैपटॉप है। क्रॉस कंट्रोल फीचर बोलेंगे इसको। यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं किसी में वीडियो देख रहा हूँ, कहीं पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, या मुझे कुछ कॉपी करना है, तो मैंने एक डिवाइस में कॉपी किया, मैं चाहूँ अब उसको दूसरे में पेस्ट कर सकता हूँ। क्लिपबोर्ड में चला जाता है बेसिकली वो टेक्स्ट, या फिर जैसे टैबलेट का डिस्प्ले को सेकेंडरी डिस्प्ले बना लिया, मिरर कर लिया, ये सब पॉसिबल है। क्रॉस सिंक हो गए ना तीनों डिवाइसेस। एक फीचर है इजी ऐप कंटिन्यूटी और स्वाइप टू शेयर। जैसे मैं फोन में अपने कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, उसको मैं इस तरीके से चाहता हूँ भाई लैपटॉप में दिखे, तो ऐसे स्वाइप करूंगा, वो वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। यूनिवर्सल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिकली फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आपका पॉपअप शो हो जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट इंस्टेंट हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हैं, लैपटॉप से ही फोन का हॉटस्पॉट वगैरह ऑन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन का कैमरा एज अ वेब कैम यूज कर सकते हैं। लैपटॉप में तो दे ही रखा, लेकिन बेटर क्वालिटी के लिए आप अपने स्मार्टफोन का भी यूज कर सकते हैं, वो आपका मीटिंग जूम इनमें भी यूज हो जाएगा। इनफैक्ट हम व्हाट्सएप पे भी चेक कर रहे थे, काम कर रहा है। 1080p वेबकैम मिलता है, ये इसका वीडियो क्वालिटी है। बेसिकली ऑडियो क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वालिटी में, मतलब इस रेट में आप जानते हैं किस तरीके से विंडोज लैपटॉप में कैमरा मिलता है, लेकिन ऑडियो अगर आप जूम मीटिंग करते हैं, कहीं पे ऑडियो कॉल करते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको यहाँ से। तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे हमने ना इसका बैटरी बैकअप भी टेस्ट किया, बहुत ज्यादा हमें टाइम नहीं मिला तो हमने चार्जिंग टेस्ट नहीं किया, बट बैटरी ड्रेन टेस्ट हमने किया एक। इसके अंदर 60 वोट आवर का बैटरी है ना, और साथ में 65 वोट का फास्ट चार्जर है। तो ये देख सकते हो हमने मल्टीपल जो काम किया, यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। हम लोग ब्राउजिंग, थोड़ा एप्लीकेशन स्विच, या फिर जो इनका फीचर्स है स्मार्ट कनेक्ट वाले, ये सारे टेस्ट कर रहे थे, और हम लोग बैटरी बैकअप भी टेस्ट कर रहे थे, वीडियो भी प्ले किया गया बीच में। डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हैं, लेकिन आपको 4 to 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल सकता है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सारा कुछ था, मैं 2 कैटेगरी बना दे रहा हूँ।
किसके लिए है ये लैपटॉप, किसके लिए नहीं है। लैपटॉप में हमेशा समझना पड़ता है किसको टारगेट कर रहा है। फोन में भी होता है ना गेमिंग, कैमरा, लैपटॉप में और ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो ये लैपटॉप जैसे अगर आप प्रोफेशनल एडिटर है या गेमिंग करना है ज्यादा, या कोई भी ग्राफिक इंटेंसिव काम और हैवी एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग वगैरह करना है, उनके लिए नहीं है। अब किसके लिए है, एक अच्छा डिस्प्ले मिलता है इसके साथ, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, तो एक मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसका अच्छा है। डेली बेसिस पे जो लोग अपना एक लैपटॉप यूज करते हैं ना, ऑफिस का काम है, पर्सनल काम है, स्टूडेंट है भाई, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं लैपटॉप से, तो इस तरह के यूजर के लिए इजीली सारे काम कर सकता है ये। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रखी है, मेटल बिल्ड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लैपटॉप के बारे में। और देखते हैं भाई मोटोरोला फ्यूचर में और क्या क्या प्लान करता है और कहां तक कंटिन्यू करता है अपने इस चीज को। मे बी और लैपटॉप लाने का प्लान हो, क्या कैसा है वो देखते हैं। लेकिन अच्छा अगर ब्रांड मल्टीपल चीजें ऑफर करता है यूजर को। वैसे लैपटॉप के साथ ना मेरे पास एक टैबलेट भी आया था। मोटोरोला ने एक नया टैबलेट भी लॉन्च किया है, इसका नाम है मोटोपैड 60 प्रो। ये थोड़ा सा एक तो बड़ा टैबलेट है। इस बॉक्स के अंदर हमें टैबलेट के साथ साथ 68 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिला है और साथ में एक पेन भी मिला है, मोटो पेन। एक्चुअल नाम है मोटो पेन प्रो। 12.7 इंच का ये एक 3K IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज, डायमेंसिटी 8300 प्रोसेसर है। ये 8GB रैम 128GB के साथ UFS 3.1 के साथ आएगा और 12GB रैम 256GB के साथ UFS 4 स्टोरेज के साथ आता है। इसका प्राइस 26,000 के आसपास स्टार्ट होता है। ये सारा कुछ डिटेल आपके पास मेंशन है। तो ये टैबलेट थोड़ा परफॉर्मेंस टारगेटेड भी है। हालांकि इसमें एंड्रॉइड 14 मिलता है अभी। हालांकि ये वीडियो मतलब इस मोटोबुक 60 के बारे में था, जहां पे मैंने डिटेल में शेयर की काफी कुछ चीजें। कैसा लगा आपको ये लैपटॉप या फिर मोटोरोला का ये स्टेप, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।